इस वीडियो में हम पार्टीशन लेवल्स इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, आपको स्ट्रिंग को पार्टीशन करना है। इस तरह से पार्टीशन करना है कि आपका एक जो लेटर है वो केवल मैक्सिमम एक ही पार्टीशन में आए। जैसे अगर मैं स्ट्रिंग को यहाँ पार्टीशन कर दूँ, ए भी एक पार्टीशन बना दूँ, ए भी एक पार्टीशन बना दूँ और ये वाला एक पार्टीशन बना दूँ, तो इस केस में आपका क्या होगा, ए आपका इस पार्टीशन में भी आ रहा है और इस पार्टीशन में भी आ रहा है, तो ये आपका इनवैलिड पार्टीशन हो जाएगा। आपको पार्टीशन इस तरह से करना है कि आपका एक लेटर एक ही पार्टीशन में आए, वो दूसरे पार्टीशन में ना आए। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, इसमें हम इसको कैसे पार्टीशन कर सकते हैं। एक पार्टीशन यहाँ पर लगा दें, इसमें क्या हो रहा है, आपके सारे ए इसी में आ रहे हैं, सारे बी भी इसी में आ रहे हैं और सी भी इसी में आ रहे हैं और किसी पार्टीशन में नहीं आ रहे, तो एक पार्टीशन हम यहाँ पर कर दें। दूसरा पार्टीशन हम कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर लगा दें। इसमें क्या होगा, हमारे डी ई एफ जी सारे के सारे इसी पार्टीशन में आ रहे हैं, किसी और पार्टीशन में नहीं आ रहे। तो तीसरा पार्टीशन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला, इसके भी सारे लेटर्स इसी पार्टीशन में आ रहे हैं। तो आपको इस तरह से पार्टीशन करना है और इन पार्टीशन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है। जैसे अगर हम चाहते तो एक सिंगल पार्टीशन ये बना सकते थे, इसमें तो क्या होता, सारे लेटर हमारे एक ही पार्टीशन में आते। लेकिन आपको पार्टीशंस को मैक्सिमाइज करना है और आंसर में क्या रिटर्न करना है, जो भी आपने पार्टीशंस किए हर एक पार्टीशन का साइज। जैसे हमने ये जो पार्टीशन किया इसका साइज कितना है 9, सेकंड वाले का 7, थर्ड वाले का 8। तो हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है जिसमें हर एक पार्टीशन का साइज होगा। नाउ हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा सेम लेटर एक ही पार्टीशन में आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लेटर की फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस दोनों उसी पार्टीशन में आनी चाहिए और वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग सेम पार्टीशन में आएगा। जैसे अगर मैं ए लूँ, इसकी फर्स्ट ऑकरेंस यहाँ पर है और लास्ट ऑकरेंस यहाँ पर है, तो इतना तो श्योर है कि मेरा मिनिमम पार्टीशन इतने साइज का तो बनेगा ही बनेगा। इससे बड़ा भी बन सकता है लेकिन इतने साइज का तो बनेगा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये ए और ये ए मेरा एक ही पार्टीशन में आना चाहिए। मेरा बड़ा किस केस में बन सकता है, अगर मान लो मेरा ये वाला भी यहाँ पर भी कहीं आ रहा होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, इस पार्टीशन को एक्सपेंड करना पड़ता। क्यों, क्योंकि मुझे इतना पार्टीशन चाहिए था, लेकिन इस पार्टीशन में क्या है, ये बी भी आ रहा होता और बी मेरा इधर कहीं आ रहा होता, तो मुझे पार्टीशन को एक्सपेंड करना पड़ता। तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन तो क्या है कि हमें फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ लेटर और लास्ट ऑकरेंस ऑफ लेटर सेम स्ट्रिंग में रखनी पड़ेगी और साथ में ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसके बीच में जो लेटर्स आ रहे हैं उनकी भी लास्ट ऑकरेंस को हम कंसीडर करें। अगर उनकी लास्ट ऑकरेंस बाद में आ रही है तो हमारे पार्टीशन का साइज बढ़ जाएगा। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक लेटर की लास्ट पोजीशन कि वो लास्ट में कहाँ पर आ रहा है वो स्टोर करके रखनी पड़ेगी, ताकि हम ये देख सकें कि हमें मिनिमम कितने साइज का पार्टीशन कंसीडर करना ही करना पड़ेगा, इससे छोटा हम नहीं कर सकते। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल स्ट्रिंग लिया है जिसमें हमारे 10 लेटर्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें हर एक लेटर की लास्ट पोजीशन स्टोर करनी पड़ेगी। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक सिंपल लूप लगा सकते हैं। लूप में हम 1 बाय 1 लेटर को कंसीडर करें, जैसे ही हमें उसकी पोजीशन मिले हम उसे अपडेट कर दें। जैसे स्टार्टिंग में हम ए की पोजीशन क्या कर दें कि ए हमें 0th पोजीशन पर मिला है, फिर हमारे बी पर, बी हमें फर्स्ट पोजीशन पर मिला है, फिर आए यहाँ पर, अब बी हमें सेकंड पोजीशन पर मिल गया, तो लास्ट पोजीशन बी की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी कि हमें बी लास्ट सेकंड पोजीशन पर मिला है। तो इस तरह से लूप में हम हर एक लेटर की पोजीशन अपडेट करते जाएंगे। फिर आएंगे यहाँ पर, ए की पोजीशन कितनी हो जाएगी, हमारी 3 हो जाएगी कि अब हमें थर्ड पोजीशन पर ए मिल गया है। फिर सी की पोजीशन हो जाएगी 4, ए की अपडेट होगी क्या हो जाएगी 5, डी की पोजीशन आ जाएगी 6, ई की पोजीशन आ जाएगी 7, एफ की पोजीशन आ जाएगी हमारी 8, ई की पोजीशन हमारी आ जाएगी अपडेट होके 9। तो इस तरह से हमारे पास हर एक लेटर की लास्ट पोजीशन आ जाएगी। फिर हमें क्या करना है, हम एक और लूप लगाएं। हम यहाँ से शुरू करें, देखें कि ये वाला लास्ट एलिमेंट मेरा कहाँ पर आ रहा था। अगर ये मेरा पार्टीशन का स्टार्टिंग पॉइंट है तो मेरा एंडिंग पॉइंट मिनिमम कहाँ पर होगा, जो भी ए की मेरी लास्ट पोजीशन होगी यहाँ तक तो होगा ही होगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी इसके बीच के लेटर्स हैं ये सारे, मैं ये देखूँ कि ये इसके बाहर तो नहीं आ रहे। जैसे बी मेरा लास्ट का है यहीं तक है, यानी इसी रेंज में। फिर ये भी मेरा इसी रेंज में, ए मेरा इसी रेंज में, सी का भी लास्ट मेरा इसी रेंज में, ए का भी मेरा लास्ट इसी रेंज में। तो मैं यहाँ पर आ गया, मैंने सारे लेटर्स कंसीडर कर लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पार्टीशन के अंदर के सारे लेटर्स मैंने कंसीडर कर लिए और ये देख लिया कि मेरे सारे लेटर इसी पार्टीशन के अंदर आ रहे हैं। तो क्या मैं इसे एक वैलिड पार्टीशन कह सकता हूँ कि मेरा एक वैलिड पार्टीशन ये हो जाएगा। और फिर मैं बचे हुए स्ट्रिंग में दूसरे पार्टीशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ। मैं इस पार्टीशन को इससे छोटा नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मेरा ए यहाँ पर आ रहा है तो मुझे इसकी लास्ट ऑकरेंस भी इसी पार्टीशन में लेनी ही पड़ेगी।
तो ये मेरा मीडियम साइज का पार्टीशन रहेगा ही रहेगा, मैं इससे छोटा पार्टीशन नहीं ले सकता। तो एक पार्टीशन मेरा आ गया ये। फिर मेरे पास बचा ये स्ट्रिंग DEFE, इसमें मुझे बाकी पार्टीशन ढूंढने हैं। मैं कंसिडर करता हूँ डी को। डी मेरा लास्ट कहाँ पर आ रहा है 6, और अभी मैं कहाँ था 6 पर ही था, तो मैं इसको एज ए सिंगल पार्टीशन बना सकता हूँ। सिंगल लेटर का ये मेरा एक वैलिड पार्टीशन हो जाएगा। डी मेरा कहीं और आ नहीं रहा, तो इस पार्टीशन में ये लेटर इसी में आ रहा है और किसी पार्टीशन में नहीं आ रहा, तो ये मेरा एक साइज का वैलिड पार्टीशन हो गया, राइट। मुझे 2 पार्टीशन मिल गए, मेरे पास बच गया EFE। मैं थर्ड पार्टीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ। मैं आया ई पर, मैं देखता हूँ कि मेरा ई का लास्ट है 9, यानी कि मुझे मिनिमम इतने साइज का पार्टीशन तो कंसिडर करना ही करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा हो सकता है करना पड़े, लेकिन इतने साइज का तो करना ही पड़ेगा। फिर मैं आता हूँ एफ पर। एफ देखता हूँ मेरा लास्ट कहाँ पर है 8 पर है, इसी रेंज में, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं देखता हूँ ई मेरा इसी रेंज में 9 पर है, और मेरे पार्टीशन एंड कहाँ पर होता 9 पर ही हो रहा था, यानी कि इस पार्टीशन के जो लेटर्स हैं ये सारे के सारे 7 to 9 इसी रेंज में आ रहे हैं, तो ये भी मेरा एक वैलिड पार्टीशन हो गया। और यहाँ पर मेरा क्या है, स्ट्रिंग भी एग्जॉस्ट हो गया, तो मैं इन सब पार्टीशन का साइज 6 1 3 ये अपने एक वेक्टर में स्टोर कर सकता हूँ और इसको रिटर्न कर दूंगा। तो ये हमारी इस प्रॉब्लम की अप्रोच रहेगी। हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप लगाकर हम हर एक लेटर का लास्ट इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। फिर हमें अगर लास्ट इंडेक्स मिल गया तो हम 1 by 1 फिर से इस पर लूप लगाएंगे। हम इससे देखेंगे कि हमें मिनिमम पार्टीशन का साइज कितना कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ थे तो हमें मिनिमम इतना, एक ही लास्ट पोजीशन इतना कंसिडर करना ही करना पड़ रहा था। फिर हमारे बी पर देखा इसी रेंज में है, तो हम आगे बढ़ते गए। अगर बी हमारा मान लो यहाँ पर कहीं पर बी होता तो हमें क्या करना पड़ता, इस पार्टीशन का साइज इतना बढ़ाना पड़ता। क्यों, ए के लिए हमें चाहिए यहाँ तक इतना पार्टीशन चाहिए, लेकिन बीच में हमारा क्या आएगा, बी भी आएगा और बी का लास्ट हमारा यहाँ पर है, तो हमें पार्टीशन को बढ़ाना पड़ता। मिनिमम हमारा वैलिड पार्टीशन इतने साइज का होता ही होता। और फिर हम बचे हुए एलिमेंट्स, इसके बीच के एलिमेंट्स को देखते कि ये सारे इसी रेंज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, सबसे पहले हमें एक n साइज का लूप लगेगा जिसमें हम लास्ट इंडेक्स स्टोर करेंगे। फिर हमें एक और n साइज का लूप लगेगा जिसमें हम सारे पार्टीशंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी, ऑफ n आ जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम चाहे तो इसको हैश मैप के थ्रू बना सकते हैं, जो हम लास्ट इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं चाहे तो हैश मैप पे स्टोर कर सकते हैं, या फिर हमें दिया है कि हमारे सारे लेटर्स लोअर केस होंगे। लोअर केस हमारे कितने लेटर होते हैं 26, तो हम एक 26 साइज का एरे बना लें। इससे हमारा क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 26 जो कि कांस्टेंट है इसमें आ जाएगी। एक बार हम इस प्रॉब्लम का कोड भी देख लेते हैं। कोड में हमें एक स्ट्रिंग दिया है, हमें रिटर्न क्या करना है, एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स, हमारे हर एक पार्टीशन का साइज। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग का साइज हमारे एक वेरिएबल n में स्टोर करा लिया। फिर हमें क्या करना था, हमें हर एक लेटर का लास्ट इंडेक्स निकालना था। उसके लिए हम चाहे तो हैश मैप यूज़ कर सकते हैं, या फिर सारे लोअर केस लेटर हैं तो एक 26 साइज का एरे ले लें ताकि हमारा स्पेस कॉन्स्टेंट हो जाए, और इस एरे को -1 से इनिशियलाइज कर दें कि अभी हमें नहीं पता कि किसका लास्ट इंडेक्स क्या है। उसके बाद हम n साइज का लूप चला लें हमारे हर एक लेटर के लास्ट इंडेक्स को फाइंड करने के लिए। जैसे ही हमें ith पोजीशन कोई लेटर मिलता है हम उसका लास्ट इंडेक्स उस इंडेक्स से राइट कर दें। इससे हमारे पास क्या होगा, हर एक लेटर का लास्ट इंडेक्स आ जाएगा। फिर हमें क्या करना था, एक और लूप चलाना था और हमारे पार्टीशंस फाइंड आउट करने थे। तो सबसे पहले हमने लिया एक वेक्टर ऑफ इंट का आंसर जिसमें हम हमारे पार्टीशन का साइज स्टोर करेंगे। फिर हमने लिया एक करंट काउंट जो कि हमारे करंट पार्टीशन का साइज स्टोर करेगा। जैसे हमें कोई एक वैलिड पार्टीशन मिलेगा आंसर में हम इस करंट काउंट को पुश कर देंगे। एक हमने लिया करंट लास्ट कि अभी हमें कहाँ तक का पार्टीशन कंसिडर करना है। हम क्या कर रहे थे, जैसे हमारा ए लेटर आ रहा था इसका लास्ट इंडेक्स जहाँ पर भी होगा वहाँ तक का हमें कंसिडर करना था, तो ये यहाँ का इंडेक्स स्टोर करेगा करंट लास्ट कि हमारे करंट पार्टीशन का लास्ट इंडेक्स हमें कौन सा कंसिडर करना है ताकि हम हमारे पार्टीशन को मिनिमाइज कर सकें। उसके बाद हमें क्या करना था, एरे पर लूप चलाना था और क्या देखना था कि इस इंडेक्स पर जो लेटर है उसकी लास्ट पोजीशन हमारे पार्टीशन के अंदर है या बाहर है। अगर बाहर है तो हमें हमारे पार्टीशन का लास्ट अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पार्टीशन का लास्ट सेम रहेगा। कि हमें पार्टीशन को बड़ा करने की ज़रूरत है या नहीं है, कि सेम पार्टीशन में हमारे सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे या नहीं आएंगे, ये चीज़ हमने चेक कर ली। उसके बाद हमें क्या देखना था कि क्या हम पार्टीशन के एंड पर पहुँच गए हैं। अगर पहुँच गए हैं तो हमारे आंसर में स्टोर करना था। वो हम कैसे चेक करते थे कि हम जो ith इंडेक्स जो कंसिडर कर रहे हैं वो हमारे करंट लास्ट पर आ गया है। अगर आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक वैलिड पार्टीशन मिल गया है, उसको हम आंसर में स्टोर कर देंगे। हमारा जो करंट काउंट है इसको हम आंसर में स्टोर कर देंगे और फिर नेक्स्ट पार्टीशन के लिए हमारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइज कैसे करेंगे, करंट काउंट ये तो हो जाएगा 0 कि अभी हमारे पार्टीशन का साइज 0 है, और करंट लास्ट जो अभी हमारा लास्ट था +1, नेक्स्ट लेटर पर हम करंट लास्ट को ले जाएंगे। और इस पूरे लूप के बाद क्या होगा, हमारे आंसर में सारे पार्टीशन आ जाएंगे और हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम ओवन टाइम में इजीली सोल्व कर सकते हैं विद O of 26।
कांस्टेंट साइज का स्पेस लेके। थैंक यू गाइस।